भगवत प्रेमी जनों को सप्रेम नमस्कार। छठ पर्व के अवसर पर आपके लिए प्रस्तुत है छठ महापर्व संबंधित विशेष जानकारियाँ। इस वीडियो में हम आपको छठ पर्व के विधि, व्रत एवं इनके संगीत और पूजन सामग्रियों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और अगर आपको हमारे वीडियो समय पर मिले, ऐसा आप चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व है जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। छठ पर्व मूल रूप से बिहार और उत्तरांचल पूर्वांचल से शुरू माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करते हैं। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को संपन्न किया जाता है। छठ पूजा की तिथियां सन 2024 में इस प्रकार हैं। नहाय खाए 5 नवंबर 2024। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 6 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दूसरा दिन है। व्रती इस दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाते हैं। 7 नवंबर 2024 संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। चौथा दिन प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024 उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा के पारंपरिक गीत कई हैं। इनमें से कुछ गीतों के हेडलाइंस हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे गाना है कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। दूसरा है उगा हो सूरज देव भैल
अर्घ के बेर। तीसरा गाना है केलवा के पात पर उगेला सूरज देव। चौथा है पटना के घाट पर भोर के बेला। छठा है हे छठी मैया हम बानी तोहार पुजारी। ऐसे अन्य भी बहुत से गाने हैं जो महत्वपूर्ण हैं। छठ पूजा संबंधित कुछ विशेष बातें जो आपको हम बताना चाहते हैं। छठ पर्व जो है कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि और चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व में छठ मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। छठ मैया सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। सबसे पहले छठ पर्व सतयुग में राजा प्रियव्रत ने किया था। छठ पर्व संतान और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। छठ पर्व 4 दिनों का महापर्व है जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि को होता है और समापन सप्तमी तिथि को होता है। छठ पर्व में मुख्य रूप से उपयोग में आने वाली पूजा सामग्री की लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। पीतल का पात्र, फल, सुपारी, चावल, सिंदूर, फूल, एक थाली, पान, गाय का घी, शहद, धूप, शकरकंदी, सुथनी, गुड़, बड़ा वाला नींबू, पानी वाला नारियल, मिठाइयाँ, गुड़, अरवा चावल, गंगाजल, बांस की 2 बड़ी टोकरियाँ, पीतल का 1 लोटा, ठेकुआ का भोग, गेहूं चावल का आटा, साधक के लिए नए कपड़े, 5 पत्तियों लगे हुए गन्ने, मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा इत्यादि। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।